दोस्तों, पाई की कीमत के बारे में पहला वीडियो देखा होगा। उसमें पाई की कीमत के बारे में कुछ जानने का प्रयत्न किया, पर अभी भी बहुत कुछ कहना बाकी था, इसलिए ये दूसरा पार्ट बनाने की ज़रूरत लगी। तो आइए इस टॉपिक पर आगे कुछ जानते हैं। पर पहले पाई टेस्टनेट के ब्लॉक एक्सप्लोरर पर एक नज़र डालते हैं। पाई के ब्लॉक एक्सप्लोरर पर देखेंगे तो इसमें ये नोड वाले सेक्शन में ये देखने को मिलता है पूरी दुनिया में कौन से देश में कितने कंप्यूटर इस पाई ब्लॉकचेन से जुड़े हुए हैं। दिन रात 24 घंटे ये सारे नोड्स यानी कंप्यूटर इंटरनेट की नई वेब 3 टेक्नोलॉजी से बने पाई ब्लॉकचेन में कनेक्टेड रहते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा चाइना के हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि पाई नेटवर्क चाइना का है। इसका मतलब ये है कि चाइना में ज़्यादा लोगों को इस पाई नेटवर्क के बारे में जानकारी है और इस पर विश्वास है कि ये भविष्य में काम की चीज़ होने वाली है। चाइना के अलावा यहाँ दूसरे देश के लोग भी इसमें अपना कंप्यूटर कनेक्ट करने लगे हैं। दुनिया में कोई भी इस नेटवर्क में अपना कंप्यूटर या लैपटॉप जोड़ सकता है। कोई भी किसी भी देश में इंटरनेट से अपने घर में या ऑफिस में अपना सामान्य कंप्यूटर या लैपटॉप जोड़ सकता है और अभी इसे 24 घंटे चालू रखने की भी ज़रूरत नहीं है। इससे नोड बोनस रिवॉर्ड्स मिलेंगे, जिससे टोटल माइनिंग रेट बढ़ेगा और ज़्यादा स्पीड में पाई बनेंगे। फिलहाल पाई की कीमत के टॉपिक पर आगे बढ़ेंगे। चाइना के अलावा यहाँ देख सकते हैं कि वियतनाम, साउथ कोरिया, ताइवान, अमेरिका, जापान, जर्मनी, कनाडा, इंग्लैंड, सिंगापुर और फ्रांस जैसे टॉप 20 देशों की लिस्ट है। पर बात करेंगे चीन की, तो चाइना के लोगों की पाई की कीमत के बारे में उच्च सहमति की व्याख्या क्या है, यानी चाइना में आमतौर पर सभी व्यापारी कैसे पाई की कीमत के बारे में सर्वसम्मति से स्वीकार करेंगे। किसी भी देश में व्यापारियों की संख्या स्थायी रूप से पाई बनाने वाले माइनर्स की संख्या तक पहुंच जाती है, तब उसकी अर्थव्यवस्था मैच्योर हो जाती है। ऐसा एक पोस्ट में कहा गया था। इसका मतलब है कि मोबाइल में पाई माइनिंग का चलन स्वीकार करके अपना व्यापार आगे बढ़ाएंगे। व्यापारी भी एक दूसरे से गुड्स और सर्विसेज की लेन देन भी पाई से ही करेंगे, तो उसके कारण उनका पाई समुदाय पाई के सर्वसम्मति मूल्य के लिए जो भी संख्या तय कर सकता है उसको स्वीकृति देंगे। यानी सब मिलकर पाई की जो कीमत तय करेंगे वो सभी मान्य रखेंगे। पर यह निर्णय का आधार इस पर नहीं है कि पाई की प्रारंभिक कीमत सस्टेनेबल, टिकाऊ है या नहीं। पाई की जो भी कीमत हो, पर उससे लंबे समय तक लेन देन चलनी चाहिए और ये धीरे धीरे बढ़ने की भी उम्मीद होनी चाहिए। इस प्रकार यदि कोई देश में अभी तक पाई को पेमेंट के रूप में स्वीकार करने वाले विक्रेताओं की संख्या नहीं बढ़ी है, तो पाई की कीमत उनके देश के चलन के हिसाब से होनी चाहिए। यानी पाई की कीमत उस देश की अर्थव्यवस्था का प्रतिबिंब होना चाहिए, ताकि ज़्यादा लोग इससे होने वाले लेन देन में भाग ले पाएँ। अपने पाई से कुछ भी छोटे मोटे गुड्स और सर्विसेज खरीद कर पाई की इकोसिस्टम बढ़ाने में उस देश के लोग अपना योगदान दे सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, जैसे कि छोटी दुकान में छूटे पैसे या चेंज न होने पर फ़ोन से कोड स्कैन करके ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं, ठीक उसी तरह पाई से पेमेंट होनी चाहिए। इस प्रकार हर एक देश में पाई चलता है तो सीन बदलने में देर नहीं लगती। ये कीमत का सीन बड़े बड़े व्यापार में बदल जाता है यदि जब ग्लोबल ट्रेड यानी वैश्विक व्यापार आसानी से होता है तब, और तब एक पाई भी बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। तब वस्तुओं और सेवाओं के लिए लोग एक पूरे पाई के छोटे अंशों में पेमेंट कर सकते हैं। ये छोटे अंश के बारे में पाई की कीमत वाले वीडियो नंबर 39 में बताया है, जो इसी मेटामित्र चैनल पर आप देख सकते हैं। अब ये अनुमान लगा सकते हैं कि पाई के इन छोटे अंशों का सक्षम उपयोग भी क्या सुनिश्चित करेगा। तो ये पाई इकोसिस्टम यानी अर्थव्यवस्था की दीर्घायु सुनिश्चित करेगा। यानी इन छोटे अंशों से पेमेंट होगा तो पाई की इकोसिस्टम लंबे समय तक चलेगी, यानी 100 या 200 साल तक भी पाई से पेमेंट वाली सिस्टम रहेंगी। इसका मतलब है कि आपको एक संपूर्ण पाई भी खर्च करने में बहुत लंबा समय लगेगा। ये आपको ये भी बताता है कि आप अपनी पूरी ज़िंदगी में अपने द्वारा माइन किए गए सभी पाई को खर्च करके ख़त्म नहीं कर सकेंगे और आपकी अगली पीढ़ी तक भी शायद ये पाई चलेंगे। इसी तरह पाई और उसके इकोसिस्टम की लंबी अवधि चलन में आ सकती है या नहीं, ये तो समय निश्चित करेगा। दोस्तों, अभी पाई का मेननेट ऑफिशियली लॉन्च हुआ है। आधे लोगों की केवाईसी बाकी है और नए नए लोग पायोनियर के रूप में जुड़ते जाते हैं, तो उन सभी लोगों की केवाईसी और माइग्रेशन की प्रक्रिया तो चालू ही रहेगी। ये जो मेननेट है वो फायरवॉल से सुरक्षित है, यानी केवाईसी पास करने वाले पायोनियर दूसरे केवाईसी पास करने वाले पायोनियर को पाई भेज सकते हैं और बार्टर सिस्टम शुरू भी हो चुका है। आइए सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट देखते हैं कि लोग पाई से क्या लेन देन कर रहे हैं, यानी पाई से कहाँ और क्या शॉपिंग होना शुरू हो चुका है। ये पोस्ट है जिसमें वियतनाम की हेल्थ प्रोडक्ट है जिसको दूध में डालकर खाते हैं, जिसकी कीमत 179 VND यानी वियतनाम डोंग है, जिसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो 60 पैसे होते हैं। ये प्रोडक्ट वहाँ 0.000028 पाई में बिकी है, तो उस हिसाब से एक पाई की कीमत 21,000 रुपये की होती है। ये दूसरी पोस्ट है जिसमें मलेशिया देश में एक कंप्यूटर बेचा गया है 18.5 पाई में, यानी तकरीबन 5,000 मलेशियन रिंगिट में ये कंप्यूटर बेचा गया है। एक मलेशियन रिंगिट के 17 रुपये अभी रेट है, तो उस हिसाब से
वहाँ एक पाई की कीमत तकरीबन 5,000 रुपये होती है। ये तीसरी पोस्ट है नाइजीरिया देश की, जहाँ मोबाइल का टॉक टाइम खरीदा गया है 0.5 × 0 77 पाई में, यानी 1,000 नायरा में। एक नाइजीरियन नायरा के 0.191 रुपीज़ होते हैं, तो उस हिसाब से एक पाई की कीमत तकरीबन 3 लाख रुपये के आसपास होती है। तो इस तरह अलग अलग देशों में अभी अलग अलग कीमत पर बार्टर सिस्टम यानी लेन देन शुरू हुआ है। लोग पूछते हैं कि पाई की एक्सचेंज पर लिस्टिंग कब होगी, तो इसका उत्तर ये है कि पाई खुद ही एक लक्ष्मी है, क्रिप्टो लक्ष्मी। उससे ही वस्तुएं और सर्विसेज मिलना शुरू हो चुका है। देखिए, लॉन्चिंग और लिस्टिंग में फ़र्क है। उदाहरण के तौर पर कोई कंपनी पहले अपना गुड्स और सर्विसेज बनाती है और लोगों को देती है, तो वो लॉन्च ही हो गई, ऐसा कहा जा सकता है। जैसे कि LIC जैसी बीमा कंपनी बरसों से अपनी सेवाएं देती थी, पर किसी एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं थी। इसका मतलब ये नहीं कि वो लॉन्च नहीं हुई थी। एक्सचेंज पर लिस्ट होने का मतलब है कि उसमें पैसा लगाने वाले इन्वेस्टर्स उसके शेयर्स की ट्रेडिंग कर सकें। जैसे कमोडिटी या गोल्ड खरीदा या बेचा जाता है और उससे पैसे मिलते हैं, और उन्हीं पैसों का उपयोग हम दूसरी चीज़ वस्तुओं की खरीदारी में करते हैं। पर यहाँ सीधे पाई से ही खरीदारी शुरू हो चुकी है। अगर पाई एक्सचेंज पर लिस्ट होता है तो एक्सचेंज पर शायद फ्री में उसको स्वैप करने नहीं मिलेगा, और जब आप उसको कन्वर्ट करके बेचने जाएंगे तो ब्रोकरेज देनी पड़ेगी, और पैसे अपने अकाउंट में लेंगे तो ट्रांजैक्शन चार्ज भी लग सकता है। तो क्यों भाई इतनी भेजामारी करें, सीधे पाई से ही शॉपिंग ना करें। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। तो ये लक्ष्मी अभी खुद चलकर फ्री में मिल रही है, तो मुंह धोने क्यों जाना है। एक बार इस मौके को पकड़ लेना ही उचित होगा। पाई नेटवर्क भविष्य में मेननेट को ओपन कर देगा, तब पाई को दूसरे ब्लॉकचेन के साथ जोड़ा जा सकेगा, जिससे पाई को दूसरी क्रिप्टो करेंसी में स्वैप करने का रास्ता खुलेगा, और उसके बाद वो दूसरी क्रिप्टो करेंसी को फिएट करेंसी में यानी डॉलर, यूरो, पाउंड में कन्वर्ट कर सकेंगे। ऐसा हो सकता है। जरूरी नहीं कि पाई खुद किसी एक्सचेंज पर लिस्ट हो, इसमें बहुत वक्त लग सकता है, क्योंकि पाई के कंसेप्ट को अगर समझा जाए तो यह पाई पूरी अर्थव्यवस्था को बदल सकता है। बड़े पैमाने पर मेननेट माइग्रेशन होने के बाद पाई इकोसिस्टम धीरे धीरे विकसित होना शुरू हो जाएगा। ट्विटर में अभी पाई नेटवर्क बहुत ट्रेंड में है। सभी देशों के लोग अगर इसके पीछे पागल होते हैं तो इसमें जरूर कुछ न कुछ बात हो सकती है। इसलिए अभी पाई इंस्टॉल करके फ्री में जब तक माइन कर सकते हैं करते रहना आवश्यक लगता है। अरे कुछ दिन तो माइनिंग करें पाई का। KYC भले बाद में करें, पर इसके लिए धीरज बहुत ज़रूरी है। कई लोगों ने जल्दी से पैसे मिलने की लालच में इसको इंस्टॉल करके माइनिंग तो शुरू की हुई थी, पर धैर्य की कमी की वजह से इस ऐप को निकाल दी थी। वो लोग भी अब वॉलेट में पाई लेने के लिए फिर से इंस्टॉल करने लगे होंगे। ज़रूरत है सिर्फ जागृति की। इंडिया में बेरोजगारी की वजह से बहुत लोगों का आटा गीला होता है। कई परिवारों को आटे दाल की फिक्र सताती है। अज्ञानी लोगों के ताने भी सुनने को मिल सकते हैं कि ये सब छोड़ो, मेहनत करो। तो भाई, क्या सिर्फ हाथ पैर से भारी काम करने को ही मेहनत कहते हैं? दिमाग के घोड़े दौड़ाने के काम को मेहनत नहीं कहते हैं क्या? बस तरीका सही होना चाहिए, और एक बार इसके बारे में जब आंखें खुलेंगी तब आंखें बिछाएंगे। ऐसा हो सकता है तब हमको भी आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन भी चाइना से बढ़ जाएगी। ऐसे आंकड़े देखने को मिलते हैं। पाई की कीमत जान लेने के बाद अब देखते हैं कितने पाई बनेंगे। तो यहाँ कुल मिलाकर 100 बिलियन पाई बनने वाले हैं। उसके बाद नहीं, ये 100 बिलियन को भारतीय तरीके से कहें तो इसको 10,000 करोड़ या 100 अरब या 1 खरब पाई भी कह सकते हैं। अब इसमें से 65 बिलियन पाई पूरी दुनिया के पायोनियर्स को माइनिंग रिवॉर्ड के रूप में मिलेंगे। 20 बिलियन पाई कोर टीम के लिए रिजर्व होंगे। 10 बिलियन पाई फाउंडेशन रिजर्व के तौर पर रखेंगे, यानी जो इंजीनियर पाई में नया प्रोजेक्ट बनाएंगे उनके लिए, और 5 बिलियन पाई लिक्विडिटी पूल में रख दिए जाएंगे। अब इस 65 बिलियन में से 45 बिलियन पाई बनने अभी बाकी हैं, और 20 मिलियन पाई का माइनिंग हो चुका है, यानी अब तक के पायोनियर्स ने 20 मिलियन पाई बना दिए हैं। अब इस 20 बिलियन पाई अभी तक जिन लोगों ने बनाए हैं उनमें से आधे लोगों का KYC बाकी है, और बाकी आधे लोगों ने तकरीबन 25% पाई मेननेट में आएंगे, यानी 5 बिलियन पाई मेननेट में आएंगे। उसमें से भी 25% पाई लॉकअप में है, जो 1 साल या 3 साल बाद अनलॉक होंगे। तो ये पाई बहुत ही बड़ी दुर्लभ चीज़ होने वाली है, और अभी भी समय है कि जो 45 बिलियन पाई बाकी है उनको फ्री में माइन करके ले सकते हैं। तो जो लोग अभी भी पाई नेटवर्क में नहीं जुड़े हैं वो लोग इस मेटा मित्र चैनल पर पाई नेटवर्क सीरीज़ के वीडियो शुरू से देख सकते हैं और हर एक स्टेप की जानकारी ले सकते हैं। तो नव सीखता रहो और मस्त रहो, मेटा मित्र से जुड़ाएला रहो। ए मारो मित्र मेटा मित्र। हाँ, जय हिंद, जय भारत, जय गरवी गुजरात।